Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Jazz. Dear students, FSC Biology Part 1, Chapter 3 Cells and Subcellular Organelles के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम सेल सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे। सेल सिग्नलिंग की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और उसके साथ साथ हम सेल सिग्नलिंग के स्टेप्स उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में बेसिकली 3 स्टेप्स आते हैं, जिसमें पहला आपके पास कौन सा है, सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल को क्या करना, रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करना। उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब है कि सेल्स के अंदर सिग्नल्स आ चुके हैं, स्टिमुलस आ चुका है, उसके बाद आगे वो ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इसको डायग्राम के साथ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सेल सिग्नलिंग में बेसिकली ये खास किस्म का ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेल को बाहर से स्टिमुलस मिलता है। बाहर से कोई स्टिमुलस क्या है, बेसिकली चेंज है, एनी चेंज दैट टेक प्लेस इन द सराउंडिंग एंड द सराउंडिंग आर इनटू द बॉडी। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट किया जाता है रिसेप्टर्स के जरिए से। किसके जरिए से, अब रिसेप्टर जो है वो मैसेज को सेंड करते हैं किसको, कंट्रोल बोर्ड। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर देखें तो वो सिग्नल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से किसके पास पहुंचते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर के पास। किसके पास, मैट्रिक में आपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। उसके बाद ये जो हमारा कंट्रोल सेंटर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं, ये सिग्नल को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके नेक्स्ट अगेन से रिस्पॉन्स बनाएंगे और वो मैसेज जो है वो किसके पास पहुंचता है, फैक्टर्स के पास। किसके पास है, अब ये फैक्टर्स जो हैं मसल्स या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं, और ये मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं आगे बाय द प्रोसेस आर विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम कंट्रोल सेंटर, उसी के मुताबिक ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बनाएंगे। क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सेल्स को भी स्टिमुलस मिलता है और वो रिस्पॉन्स बनाते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशन की बात करें तो सेल सिग्नलिंग एक ऐसी एबिलिटी है सेल्स की जिसमें सेल्स डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड मीन रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलाई या फिर सिग्नल्स के अगेंस्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट, जो इनको एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है, और ये खास किस्म का रिस्पॉन्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल सिग्नलिंग। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेल सिग्नलिंग कौन कौन से वेज में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वे है कि सेल की कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन रखता है। एक सेल का दूसरे सेल के साथ रिलेशन जो है उसको मेंटेन करना, कम्युनिकेट जो है कम्युनिकेशन का वे जो है उसको स्टेबलाइज रखना, ये किसका काम है, सेल सिग्नलिंग का काम है। ओके, उसके बाद रेगुलेट द सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करवाने में, सेल डिवीजन करवाने में सेल सिग्नलिंग हेल्पकारी होते हैं। ओके, उसके साथ साथ कंट्रोल द सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं। सेल्स के अंदर एक खास किस्म की एबिलिटी होती है जिसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटिपोटेंसी। अब ये टोटिपोटेंसी ऐसी एबिलिटी है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल का है, वहां से आपने सिंगल सेल लेना है, उसको लेबोरेटरी के अंदर रखना है, उसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं, उसको हार्मोन्स देने हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है उनकी, और रिक्वायरमेंट्स के बाद वो सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो डिवाइड करेगा। सबसे पहले वो एक सेल से कितने सेल में बनेगा, 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8, इसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ऐसा बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली एक आपके पास मैस ऑफ सेल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैस ऑफ सेल्स। मैस ऑफ सेल्स जो है उसको हम अनडिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अनडिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे है डिफरेंशिएशन। अब वो जो मैस ऑफ सेल्स बने हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है ना, होगा ना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, जीन्स हैं, डीएनए है ना, डीएनए के खास किस्म के पार्ट को हम जीन कहते हैं। जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, मालूमात होती है। अब उस मालूमात के मुताबिक कुछ सेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली वो जो आपके पास एक मैस ऑफ सेल था, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल था, वो क्या बना देगा, एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा, अगर वो सेल आप लोगों ने प्लांट से लिया है तो वो सेल्स जो हैं, जो मैस ऑफ सेल्स बना है, वो प्लांटलेट बनाना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे
आपके पास प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। और ये टोटिपोटेंसी वाला प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कॉमन होता है, इसीलिए हम प्लांट्स को टोटिपोटेंट प्लांट्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस में हेल्प करती है सेल सिग्नलिंग? डिफरेंशिएशन में। किसमें? ये डिफरेंशिएशन क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाने में हार्मोन्स एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए इंफॉर्मेशन मिल रही होगी और वो भी सेल्स प्रोवाइड करेंगे, तो सेल सिग्नलिंग इसमें हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ एपोप्टोसिस इनिशिएट, शुरू करवाना एपोप्टोसिस। और डियर स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस आप लोगों ने 9th में आई थिंक पढ़ा हुआ है, एंड वाला टॉपिक था, ठीक है, सेल डिवीजन में, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेल्स को प्रोग्राम्ड डेथ करवाई जाती है। सेल्स की, ऐसे सेल्स बॉडी के जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं उनकी डेथ करवा दी जाएगी, ठीक है। और ये प्रोग्राम्ड है, सेल्स हमारी बॉडी चाहती है कि उनकी डेथ करवाई जाए, तो ये प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। प्रोग्राम्ड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपोप्टोसिस। और जो हमारे पास नेक्रोसिस है उसमें प्रोग्राम्ड नहीं है, अनप्रोग्राम्ड प्रोसेस है। उसमें आपके पास कोई भी इंजरी हो सकती है, इंजरी में आपके पास जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। आप चाहते हैं कि उनकी डेथ हो जाए सेल्स की? नहीं चाहते ना, तो वो अनप्रोग्राम्ड प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? अनप्रोग्राम्ड प्रोसेस। तो उसके बाद यार स्टूडेंट्स, होमियोस्टैसिस जो है इस प्रोसेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। होमियोस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल हार्म्स एंड एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस और एक्सटर्नल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है? 37, या फिर इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? 36.8। कितनी? 36.8 डिग्री सेल्सियस। उस पॉइंट पे रेगुलेट करने के लिए जो है बेसिकली उस टेम्परेचर को बाहर अगर देखें, अगर बाहर टेम्परेचर जो है, अगर विंटर सीजन है तो टेम्परेचर लो है, समर सीजन है तो टेम्परेचर हाई है। अब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है या फिर कम है, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो कोई तो ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होमियोस्टैसिस को भी कौन मेंटेन कर रहा होता है? सेल सिग्नलिंग। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद स्टूडेंट स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल कैसे मिलेंगे सेल्स को? सिग्नल कैसे रिसीव करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को इसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो सिग्नल दे रहा है, बाइंड्स टू रिसेप्टर। किसके साथ जुड़ जाएगा? रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। और ये रिसेप्टर किसके पास होते हैं? सेल्स के पास होते हैं। ये ब्लैक से आपको नजर आ रहे हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। क्या हैं? और जो ये मॉलिक्यूल आ रहा है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो सिग्नल लेके आ रहा है, सिग्नल लेके। अब ये सिग्नल रिसीव करने वाले ब्लैक से आपके पास सेल मेम्ब्रेन, रेड से सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके पास ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिग्नल रिसेप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नल रिसेप्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिसेप्शन हो रही है। अब यहाँ पे ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? तो याद रखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर हमने बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद सम टाइम ये रिसेप्टर किधर होते हैं? सेल्स के अंदर, इंट्रासेलुलर। आपके पास एक सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल इधर है, एक सेल यहाँ है, एक सेल इधर है, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंट्रासेलुलर। और जो एनवायरनमेंट यहाँ पे बाहर है, इस एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंटरसेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो सेल के अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ सिग्नल ट्रांसडक्शन में सिग्नल्स जो है वो सेल्स को रिसीव हो जाते हैं। आगे सिग्नल्स जो हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं, जो मॉलिक्यूल आ रहा है, उसको बेसिकली उसके अंदर चेंजेस लाई जाते हैं। क्या लाई जाती हैं? चेंजेस लाई जाती हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, जो बाहर से सिग्नल आया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कौन से सिग्नल में? इंट्रासेलुलर सिग्नल में। कौन से सिग्नल में? इंट्रासेलुलर सिग्नल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन।
अब ये कन्वर्जन जब की जाती है तो उस सिग्नल को बेसिकली उसकी शेप जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, समटाइम। तो यहाँ पे इवेंट्स क्या होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिसेप्टर की शेप चेंज हो जाती है समटाइम, रिसेप्टर्स की शेप चेंज। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं उनकी शेप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इधर इसको जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, ठीक है। अगर हम इसको सर्कुलर बनाएं तो यहाँ पे रिसेप्टर जो है वो बिल्कुल सर्कुलर टाइप के हो जाएंगे, ओके, ऐसी है ना। तो रिसेप्टर जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। उसके बाद सिग्नल्स जब आ रहे हैं तो रिसेप्टर को फील हो रहा है, डिटेक्ट कर रहा है ना सिग्नल्स आए, आगे इस सिग्नल को आगे भेजना है तो यहाँ पे एक पाथवे बनेगा ना, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर पाथवे बनेगा। तो एक्टिवेट द सिग्नलिंग पाथवे, पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रोड्यूस सिग्नल कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या होता है? एक सिग्नल की आबिशार जो है वो आगे जनरेट करवा दी जाएगी कि जो सिग्नल्स जा रहे हैं सेल्स की तरफ वो डिस्टरप्ट ना हो, डिस्ट्रप्शन ना हो सिग्नल्स की। वो कैसे? सुने, हमारे जो मसल्स हैं ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, इनको मैसेज मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और पीछे से उनको जो है वो खास किस्म का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जो मैसेज लेके जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, और उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं उनको? मोटर न्यूरॉन्स। अब वो मैसेज आगे सेल्स को मसल के सेल्स को देते हैं और मसल के सेल्स जो है वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करते हैं। अच्छा, जो मैसेज इधर से जा रहा है वो मैसेज कभी जा रहा है फिर स्टॉप हो रहा है, फिर जा रहा है फिर स्टॉप हो रहा है, क्या ख्याल है? कंट्रैक्शन होगी मसल की? कंट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि मसल्स जो हैं ये ऐसे ऐसे थरथराएंगे जिसको हम क्रैम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग वाला प्रोसेस होगा। बिल्कुल इसी तरह से इस प्रोसेस से बचने के लिए सिग्नल की कैस्केड बनाई जाती है, बिल्कुल एक लीनियर चेन के अंदर सिग्नल्स को बनाया जाता है कि सिग्नल डिस्टर्ब ना हो और जो मैसेज जा रहा है वो प्रॉपर वहां पे पहुंचे, ओके। उसके बाद जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? उन सिग्नल्स को मजीद जो है वो बढ़ा के आगे भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड मैसेंजर्स। ये सेकंड मैसेंजर जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो आगे सिग्नल को लेके जाते हैं, ओके। इसमें हमारे पास मेनली कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। साइक्लिक एएमपी, उसके बाद कैल्शियम के आयंस और IP3। और IP3 क्या है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली सेकंड मैसेंजर्स हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स हैं जो सेल्स के अंदर मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनके फंक्शन क्या हैं? कैरी सिग्नल इनसाइड द सेल, सिग्नल जो है सेल के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, सेल्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स बनाने के लिए। और एट द एंड ये क्या बनाएंगे? रिस्पॉन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और सेल रिस्पॉन्स बना रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रिस्पॉन्स बना। क्या कहेंगे इसको? सेलुलर रिस्पॉन्स, ओके। यहाँ तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसकी अगर हम डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक खास किस्म का लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। और लिगेंड या फिर इसको हम क्या कहेंगे? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये हमारे पास लिगेंड है और यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और यहां पे ये पहला स्टेप ये है कि यहां पे लिगेंड जो है वो किधर जा रहा है? रिसेप्टर के पास जा रहा है, रिसेप्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिसेप्शन। उसके बाद जब सिग्नल जो लिगेंड जो है, जो मॉलिक्यूल है, जो जब इंटर हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी शेप चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक दूसरा स्टेप है, इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसडक्शन। इधर क्या हो रहा है? ट्रांसडक्शन हो रही है दूसरा स्टेप में, ट्रांसडक्शन हो रही है, ओके। उसके बाद इस ट्रांसडक्शन के बाद सेल्स क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रिस्पॉन्स, ओके। और यहां पे ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
प्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर वाला एनवायरनमेंट जो है इसको हम कौन सा एनवायरनमेंट बोलेंगे? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। कौन सा? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ओके। एंड जो सेल के बाहर एनवायरनमेंट है यहां पे, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा। ये वाला एनवायरनमेंट जो है, ये बाहर वाला एनवायरनमेंट, इसको हम कौन सा एनवायरनमेंट बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है? ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नीचे आप लोगों ने लिख देना है स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा स्टेप जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलर रिस्पॉन्स। अब सेलुलर रिस्पॉन्स क्या है? फाइनली रिसेप्शन हो जाएगी स्टिमुलस की सेल्स को, और जब सेल रिसीव करेगा उस इंफॉर्मेशन को तो प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके क्या बनाएगा? रिस्पॉन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे? मुख्तलिफ रिस्पॉन्स हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास है जीन की एक्सप्रेशन, और जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? और उसी इंफॉर्मेशन के बाद को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वर्क करना, किसके मुताबिक करेंगे? सेलुलर रिस्पॉन्स के मुताबिक करेंगे, ओके। उसके बाद है सेल की ग्रोथ। अब पीछे से मैसेज मिला है कि सेल की ग्रोथ करवाई जाए, तो सेल की ग्रोथ करवाई जाएगी, या फिर उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। तो ये सेल के रिस्पॉन्स हैं। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन जो हमने पीछे अभी डिस्कस की है, वो करवानी है या नहीं करवानी, तो ये भी किस में आएगा? रिस्पॉन्स में आएगा। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में चेंजेस करनी है या नहीं करनी, ठीक है, ओके है ना। उसके बाद नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस कैसे होनी है? तो हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाने में, ठीक है। अब जितना थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा होगा, उतना हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उतना ज्यादा होगा, उतने मेटाबॉलिक रिएक्शन स्पीड अप होंगे, ठीक है। अब थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ेंगे तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। अब अगर ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप किया जाएगा, कम किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और कितना रखना है? 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेशन, कौन से एंजाइम्स वर्क करेंगे कौन से मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो उन एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट करना है, उन एंजाइम्स को जो है उसकी इनहिबिशन की जाएगी, ओके। नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस में वही आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल्स। प्रोग्राम्ड सेल्स डेथ करवाने के लिए जो है ये प्रोसेस करवाया जाता है, जिसमें सेल्स वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है, उन सेल्स को जो है उनकी डेथ करवा दी जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एपोप्टोसिस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।